नवरात्र हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण त्योहारों में से आता है। नवरात्रे वैसे तो 4 बार आते हैं, लेकिन जो फेमस नवरात्रे हैं वो मेनली 2 ही होते हैं। एक चैत्र नवरात्र और एक होता है शारदीय नवरात्रे। शारदीय नवरात्रों के बाद दशहरा आता है और चैत्र नवरात्रे जो है वो मार्च अप्रैल के महीने में आते हैं। बाकी 2 नवरात्रे और होते हैं जो कि गुप्त नवरात्रे कहे जाते हैं। इस वीडियो में हम ये बताने चाह रहे हैं कि नवरात्रे जो रखे जाते हैं उसमें कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको घर पे लेके लाया जाता है, घर पे मंदिर में स्थापित किया जाता है। और इस त्यौहार में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन जब नवरात्रे समाप्त हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। इस त्यौहार में भगवती दुर्गा की पूजा की जाती है, उनके 9 रूपों की पूजा करी जाती है, उनकी मूर्ति स्थापित की जाती है। नवरात्र का अर्थ होता है 9 रातों का त्यौहार, जो कि देवी दुर्गा के 9 रूपों की उपासना पर आधारित है। नवरात्रि के ये अवसर बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं और हर साल बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस दिन लोग जो होते हैं नवरात्रों में विशेष पूजा पाठ करते हैं और ये जो दिन होते हैं विशेष महत्व देते हैं। नवरात्र के 9 दिनों तक की धार्मिक उत्सव में भक्ति, श्रद्धा, संस्कृति का आनंद लिया जाता है। मंदिरों में कीर्तन होते हैं, घरों को सजाया जाता है, मंदिरों को सजाया जाता है, रंगोलियाँ लगाई जाती हैं और माता रानी के जो 9 रूप होते हैं उनका अपने अपने कलर्स होते हैं, उनका अपना सिग्निफिकेंस होता है और उन 9 रूपों की पूजा पाठ की जाती है। नवरात्र के 9 दिनों का दौरान लोग घर के मंदिरों में भगवती की पूजा करते हैं और उनका स्वागत करते हैं पहले दिन से ही। और नवरात्र के प्रथम दिन से ही कलश स्थापित किया जाता है, जिसे घट स्थापना भी कहा जाता है। जब कलश को स्थापित किया जाता है उसमें नारियल, चावल, सुपारी, अक्षत, रंग, फूल आदि का पूजन किया जाता है। कलश की स्थापना से ही नवरात्र का त्यौहार की शुरुआत होती है और इसके अंत में भी इसका विसर्जन किया जाता है। इस समय घर के मंदिरों में भक्ति भाव होता है, व्रत रखे जाते हैं और बहुत ज़्यादा सात्विक खाना खाया जाता है और माहौल भी काफ़ी भक्तिमय होता है, मंगलमय कार्यक्रम किए जाते हैं। इसमें नवरात्र के दौरान भक्तगण माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और उनके 9 रूपों की पूजा करते हैं। हर दिन का विशेष महत्व होता है और भक्तों को इसका महत्व समझाया जाता है। माता रानी की भेंटें गाई जाती हैं, कीर्तन होते हैं, जगराते होते हैं और कई नई चीज़ें जो होती हैं उनकी शुरुआत भी होती है। जैसे कि कई लोग नई गाड़ियाँ खरीदते हैं, घर लेते हैं, घर की बुकिंग करवा सकते हैं, नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं नवरात्रों में। नवरात्र के अंतिम दिन यानी दशमी को शारदीय नवरात्र के समय में दशहरे के रूप में मनाया जाता है, जिसमें महानायक रामा की विजय का पर्व होता है। नवरात्र का महत्व को समझकर इसके समाप्त होने का भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है। इसके समाप्त होने के बाद भी भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि पूजा सामग्री को ऐसे ही वेस्ट ना करें। जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, मंदिर की सफाई करने लग जाते हैं नवमी के बाद और इस चक्कर में जो घर में पूजा में जो सामान ही इस्तेमाल किया गया होता है उसको इधर उधर फेंक देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत चीज़ है। जिस तरह से माता रानी के नवरात्रों की शुरुआत की जाती है उसी तरह से नवरात्रों का समापन करना चाहिए और पूजा पाठ में जो भी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है उनका अच्छे से विसर्जन करना चाहिए। नवरात्र के अंत में कलश का विसर्जन होना बहुत ज़रूरी है और इस समय इसमें नारियल, चावल और जल का इस्तेमाल होता है उनका भी सही से त्याग करना चाहिए। नारियल को श्रद्धा और भक्ति के साथ उतारना चाहिए और चावल को घर के हर एक कोने में छिड़क देना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में अन्न और खान पान की कभी कमी नहीं रहती है। चावल सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और कलश में जो खेतरी स्थापित की जाती है उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है। कहते हैं कि 9 दिनों के अंदर जो खेतरी उगती है वो आखिर में बताती है कि आपका आने वाला समय कैसा होता है। खेतरी में ज्वार जो उगाई जाती है और जब ये उगती है, हरी हरी जौ जब उगती है तो ये आपको बता सकती है कि जितनी ज़्यादा घनी होगी, जितनी हरी होगी, उतनी ही ज़्यादा आपका भविष्य अच्छा हो सकता है। नवरात्र के महत्व को समझाने के साथ साथ इस समय के रीति रिवाजों को भी समझना अति आवश्यक है। कलश का विसर्जन जलाशयों में किया जाना चाहिए, उसको ऐसे ही कहीं फेंक नहीं देना चाहिए। कलश के अंदर तो जो जल है, चाहे तो आपके यहाँ पर अगर बहता हुआ नदी नहीं है तो कोई भी पानी अगर बहता हुआ है तो वहाँ पर इसको आप विसर्जित कर सकते हैं। अगर वो भी आपके घर में नहीं है तो आपके घर में अगर तुलसी का पौधा है तो सबसे अच्छा है कि उस पौधे में आप इस जल को विसर्जित कर दें। अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो कोई भी पौधा चलेगा, लेकिन इस पानी को वेस्ट ना करें और गमले से पानी नीचे गिरना नहीं चाहिए। और पौधों को देने का फ़ायदा ये होता है कि इससे वो जल जो है प्रकृति में पुनः वापस
प्रवेश कर जाता है। इसके अलावा जो पूजा पाठ में चावल इस्तेमाल किए गए हैं वो तो घरों में आप छिड़क सकते हैं। जवार का भी इसमें काफ़ी महत्व होता है। इसको मंदिर में पीपल या बरगद की छाया में नहीं रखा जाना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि ये जो होता है वो घर के जितने मेंबर्स होते हैं उनको बांट देना चाहिए प्रसाद के तौर पर। नवरात्र के पर्व के अंत में हमें इस पवित्र सामग्री का सम्मान और उपयोग करते हुए माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ये सामग्री हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाती है और हमें पवित्र और शुद्ध बनाती है। आप नारियल को चाहे तो लाल चुन्नी में लपेट कर के भी मंदिर में रख सकते हैं, या फिर घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ पर इसको छोड़ के आ सकते हैं भक्ति भाव के साथ। नहीं हो तो आप, कई लोग क्या करते हैं, इस नारियल को तोड़ के अच्छे से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके जो कंजक बिठाई जाती हैं, कन्याओं का पूजा किया जाता है, उन कन्याओं को ये प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। तो ऐसा भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद नवरात्र के महत्व और इसके साथ जुड़ी जितने भी रीति रिवाज हैं उनको सोच समझ के करना चाहिए। देखा देखी में आप अगर खेतरी जमा लें, कलश स्थापित कर लें, लेकिन जब पूजा ख़त्म हो तो उनका ध्यान ना रखें विसर्जन में, तो ये बहुत गलत बात होती है। कोई भी पूजा पाठ जो होती है रीति रिवाजों के साथ करनी चाहिए, उसका असर ज़्यादा होता है और माता रानी अपने भक्तों से खुश होती है। तो इसलिए जब भी आपके नवरात्रे ख़त्म हो, कोई भी पूजा विधि आपकी ख़त्म हो, कोई भी आपने हवन करवाए, किसी भी तरह की पूजा करवाई हो, तो जो भी पूजा का सामान है उसको व्यर्थ ना करें, उसको श्रद्धा भाव से विसर्जित कर दें। उम्मीद करेंगे कि माता रानी के जो नवरात्रे हैं वो आपके लिए शुभ हो और माँ दुर्गा हमें शक्ति, बुद्धि और साहस प्रदान करें और हमें हमेशा सही रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन करें और हमारे ऊपर हमेशा अपनी कृपा बना के रखें। जय माता दी। Photo. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think